वेलकम टू न्यूज़ टू जीके बाय राइनी क्लासेस। आज की न्यूज़ शुरू करने से पहले कल की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जो कल हमने न्यूज़ देखी थी उनमें फर्स्ट न्यूज़ पीस वाज सेल्फ एनुमरेशन फॉर सेंसस बिगिंस इन हिल स्टेट्स। सेंसस 2027 के बारे में हमने बात की थी। दो फेसेस, पहला हाउस लिस्टिंग, दूसरा पॉपुलेशन एनुमरेशन। तो पॉपुलेशन एनुमरेशन ऑल ओवर इंडिया कब होगा? फरवरी में। पर कुछ हिल स्टेट्स जिनमें उत्तराखंड और हिमाचल है और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये दो यूनियन टेरिटरीज, इनमें पॉपुलेशन एनुमरेशन जो टफ एरियाज है इनके वहां पे शुरू हो गया है, ताकि लेटर ऑन स्नो या क्लाइमेटिक प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कोई कंसर्न ना आए, पहले ही इनका पॉपुलेशन एनुमरेशन हो जाए। वन मोर थिंग टू बी एडेड हियर, श्याम शरण नेगी, आजाद हिंदुस्तान के पहले वोटर, वो भी हिमाचल से ही थे। और वहां भी ऐसा ही हुआ, जब पहले इलेक्शंस शेड्यूल्ड थे आफ्टर इंडिपेंडेंस समवेयर इन 1951-52, तो सब जो ऑल ओवर कंट्री इलेक्शंस होना था उससे पहले वहां इलेक्शन करवाया गया, एंड ही वाज हिमसेल्फ अ पर्सन ऑन ड्यूटी। तो सबसे पहले उन्होंने वहां पहुंच के खुद का ही वोट डाल दिया। और श्याम शरण नेगी आजाद हिंदुस्तान के पहले वोटर भी इसी तरह बने थे। तो 2027 सेंसस जो है वो पॉपुलेशन एनुमरेशन फेज में आ गया है हिल स्टेट्स और जम्मू कश्मीर लद्दाख की यूटीज में। ओके, तो ये हमने बात की थी। सेकेंड न्यूज फिर जो हमने डिस्कस करा था कल, दैट वाज रिगार्डिंग एलजी फ्लैग्स ऑफ बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। इसकी हमने बात की थी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को फ्लैग ऑफ कर दिया है। जो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा है वो कहाँ पर है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। और एक्चुअल अमरनाथ यात्रा जो है वो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो इसकी हमने बात की थी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज पीस वाज रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ग्रोज। तो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो 2025 से चल रही है, तो उसमें $500 बिलियन का हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन का टारगेट रख रहे हैं 2030-31 तक। ठीक है, तो ये न्यूज हमने डिस्कस करी थी कल। इसके बाद नेक्स्ट वन वाज इंडिया इंक्स 1943 करोड़ पैक्ट टू लीज 2 मोर लॉन्ग रेंज यूएवीज। प्रीडेटर यूएवीज, प्रीडेटर के नाम से यूएवीज दो इंडियन नेवी के पास पहले से थे, दो और इंडिया ने लीज किए हैं इंडियन नेवी के लिए। किससे? यूएस की एक कंपनी जनरल एटॉमिक से। ठीक है, तो इसके लिए सरकार 1943 करोड़ रुपया खर्चने वाली है। इसके बाद हमने बात की थी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन। उन्होंने बोला है E10 पेट्रोल को कंसीडर करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि ओल्डर व्हीकल्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेपाल कन्फर्स जनरल रैंक ऑन आर्मी चीफ। हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल धीरज सेठ, वो नेपाल, ही वॉज इन्वाइटेड टू नेपाल। और जो नेपाल के राष्ट्रपति है श्री रामचंद्र पौडल, उन्होंने उनको ऑनरेरी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी का रैंक दिया है। दिस ऑल्सो वी डिस्कस्ड। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज हमने बात करी थी दैट वाज रिगार्डिंग मक्का पैक्ट। मक्का पैक्ट किनके बीच में हुआ है? सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान। तो ट्रंप हैज गिवन थम्स अप टू इट, इसकी हमने बात करी थी। फिर जो यूएस नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ओरिजिन के बारे में हमने डिस्कस किया था, उनके बीच में जो लाइन है उसको क्या बोल रहे थे हम? 38th पैरेलल। और उसका ओरिजिन कहाँ से था? कोरियन वॉर के बारे में हमने बात की थी, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। और इस बार जो एक मिलिट्री ड्रिल चल रही थी यूएस और साउथ कोरिया की, दैट हैज बीन कट शॉर्ट बाय 6 days। और इस ड्रिल का नाम था अल्ची फ्रीडम शील्ड। ठीक है, तो ये बात की थी। और इसके बाद हॉकी वर्ल्ड कप दैट इज गोइंग ऑन इन नीदरलैंड एंड बेल्जियम। इसके अलावा बैडमिंटन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो इंडिया में चल रही है, इसके बारे में भी हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी।
Now moving on to today's news. Today's first news is Supreme Court to set up panel to probe पुलिस excesses during CJP's parliament march. ठीक है, तो हम जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पर रिगार्डिंग नीट पेपर लीक एंड अदर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स. तो वहां पर दे क्लेम्ड कि जो वहां पे 20 जुलाई को उन्होंने एक दे हैड गिवन अ कॉल टू गो टुवर्ड्स पार्लियामेंट, तो उस समय पे उन पे बहुत ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया. हालांकि गवर्नमेंट इसको टोटली एग्री नहीं कर रही है. दोनों का जो पिक्चराइजेशन है या दोनों का एरिया, दोनों पार्टीज का क्लेम है, दैट इज डिफरेंट. तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, हमारे इंडिया के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, व्हाट ही हैज सेड कि इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल पैनल बनाएगा, एक पैनल बनाएगा और उसमें काफी इंपॉर्टेंट कुछ पर्सनालिटीज इंक्लूड किए जाएंगी, जैसे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, इसके अलावा डीजीपी ऑफ रिटायर्ड डीजीपी, मीन्स ऑल दीज पीपल विल बी एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड. ठीक है, और ऐसे ही कुछ और भी एरियाज से एक स्पेशल पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी और ये दे विल चेक कि भाई वहां पर एक्चुअल में जंतर मंतर पर उस समय पे क्या हुआ था. अभी इसके रिगार्डिंग हम एक दो चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में हम बोल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो दिल्ली में है. और सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस हैं, सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हो सकते हैं? 37+1, दिस इज सीजीआई. ठीक है, इतना सैंक्शनड स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट में इतने जजेस हो सकते हैं. हालांकि एट प्रेजेंट इंक्लूडिंग सीजीआई इट इज जस्ट 32, अभी 32 है. ठीक है, अभी रिसेंटली जो ये नंबर था, पहले ये 33+1 था, पहले ये नंबर 33+1 था जो इंक्रीज करके अब 37+1 किया गया है. ठीक है, तो इसके बारे में हमने देखा. इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ, फिर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल से कहां तक मेंशन है? आर्टिकल 124 टू 147, आर्टिकल 124 से 147 तक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन आता है. इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसके लिए एक कोलिजियम सिस्टम बनाया गया है. कोलिजियम, ठीक है, मतलब इसमें क्या रहते हैं? सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ऐसा एक ये कोलिजियम जो है ये रिकमेंडेशन देता है कैबिनेट को, और जो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रिक्रूटमेंट होता है जजेस का. इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है दैट इज 65 ईयर्स. तो इनका जो रिटायरमेंट एज रहता है सुप्रीम कोर्ट जजेस का, इट इज 65 ईयर्स. तो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग. और अगर हाई कोर्ट की बात करें यहीं पे अलोंग विद इट, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट्स. इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट्स. और जो न्यूएस्ट है दैट इज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट,
ये कहाँ पे बना है? अमरावती। अमरावती। तो पहले तेलंगाना हाई कोर्ट वाज द कॉमन, तो अभी ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना है। इट इज द न्यूएस्ट वन। ठीक है। और ओल्डेस्ट अगर हाई कोर्ट की बात करें हम, तो इट इज कलकत्ता हाई कोर्ट। एंड लार्जेस्ट इज इलाहाबाद हाई कोर्ट। इट इज हैविंग द हाईएस्ट सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस। तो इलाहाबाद में हाईएस्ट सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस का। अब हाई कोर्ट के जजेस का रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है, इसके लिए भी कॉलेजियम सिस्टम ही वर्क करता है। और इस कॉलेजियम में सीजेआई और साथ में उनके दो सीनियर जजेस होते हैं। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दो सीनियर जजेस को लेकर साथ ऐसा एक कोलिजियम सिस्टम रहता है जो रिकमेंडेशन देता है फॉर हाई कोर्ट जजेस। और ऑब्वियसली इनका एक सेट क्राइटेरिया रहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनने के लिए बेसिक पैरामीटर्स आर ऑलरेडी सेट। ठीक है। तो ऐसा हम न्यूज में देख पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाने के लिए अनाउंस करा है। देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड न्यूज, इट इज स्टूडेंट्स एंड strike at in Jharkhand regarding exam irregularities. CBI probe demand remains. अब जैसा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ वैसा ही प्रोटेस्ट झारखंड में भी हुआ। और झारखंड में अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो प्रोटेस्ट अभी एंड हो गया है। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम था वो एग्जाम कैंसल्ड। अब जितने भी वहां पे एक प्राइवेट एजेंसी थी बाय नेम ऑफ टीडीपीएल, तो इन्होंने जो एग्जाम्स करवाए थे वो सब कैंसिल हो गए हैं। तो जो प्रोटेस्टर्स का एक प्राइमरी डिमांड था, इसके अलावा अब एक इशू रहता है, दैट इज सीबीआई प्रोब। तो सीबीआई प्रोब इन्होंने प्रोटेस्टर्स ने डिमांड किया था, वो अभी दे हैव गवर्नमेंट हैज नॉट एग्रीड टू इट। यहाँ पर एक स्टूडेंट लीडर जिनका नाम द मेन स्टूडेंट लीडर हु वाज प्रोटेस्टिंग हियर वाज देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ महतो, ही वाज द मेन स्टूडेंट लीडर इन दिस प्रोटेस्ट। और इसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें, यहाँ से रिलेट करते हुए हम झारखंड के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो झारखंड was formed, was carved out of Bihar when in year 2000, when in year 2000, 15th November, 15 नवंबर 2000 को झारखंड was carved out of बिहार। और इसी समय पे दूसरी भी कुछ स्टेट्स बनाई गई थी जिनमें छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड शामिल है, जिसका पहले नाम उत्तरांचल था। इट वॉज फॉर्म्ड एज उत्तरांचल, लेटर इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है। ये तीनों स्टेट्स भी उसी समय नवंबर 2000 में ही बनी थी। ठीक है। सो दिस वाज द 26th स्टेट एट दैट टाइम, 27th, एंड दिस वन वाज द 28th स्टेट व्हेन इट वाज फॉर्म्ड। इसके अलावा अभी हम बात करें तो झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के सीएम है। गवर्नर की बात करें, ही इज संतोष कुमार गंगवार, यहाँ के गवर्नर है झारखंड के। और इसके अलावा यहाँ पे जो असेंबली है दैट इज ऑफ 81 असेंबली सीट्स। ठीक है। कैपिटल ऑब्वियसली यहाँ की क्या है? रांची। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एम एस धोनी। तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन हम झारखंड के रिगार्डिंग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इट इज पीएम केयर्स डोमेस्टिक डोनेशन ड्रॉप 30% इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो एक पीएम केयर्स फंड गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है
या फिर ऐसा बोले कि ये इट इज नॉट डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट बट प्राइम मिनिस्टर एंड सम ट्रस्टी मेंबर्स। तो पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स का फुल फॉर्म क्या है? इट इज पीएम्स सिटीजन असिस्टेंस, पीएम्स सिटीजन असिस्टेंस and relief in emergency situations and relief in emergency situations fund, PM's citizen assistance and relief in emergency situations, citizen assistance and relief in emergency situations fund। तो इसमें अभी रिसेंट टाइम में कुछ ड्रॉप देखा गया है, हालांकि ऑन रिकॉर्ड it is having 8,452 crore as of March 31, 2025। और ये जो फंड है इट इज नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट्स बट इट इज मेंटेन्ड बाय पीएम, पीएम इज हेडिंग दिस एंड ट्रस्टी मेंबर्स। ठीक है, कुछ ट्रस्टीज हैं इस पीएम केयर्स फंड में जो इसको मेंटेन करते हैं या इसका जो डे टू डे रेगुलर फंक्शनिंग है दे लुक आफ्टर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इट इज बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। तो ये सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस की लीडर है उनका ये मेमोयर आने वाला है कब? इन नवंबर, इन नवंबर। इट्स नेम इज बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव, बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। इट इज मेमोयर ऑफ सोनिया गांधी। ठीक है, सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस की लीडर हैं तो उनका ये मेमोयर है बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। तो what is a memoir? We can say a memoir is a true story that an author writes about their own life, about their own life, their own life। तो अगर हम बात करें ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर के बीच में डिफरेंस, तो मेमोयर जो है वो सेंट्रली एक लाइफ के एक उनके इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर बेस्ड होता है। मे बी लाइक सपोज इफ शी मेंशंस पर्टिकुलरली अबाउट हर पॉलिटिकल जर्नी तो उसको हम मेमोयर में यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी से ऐसा ये डिफरेंट हो जाता है। और ये किसने अनाउंस किया है? एल्फ्रेड ए नॉफ। तो ये एक मीडिया हाउस है अंडर पेंगुइन रैंडम हाउस। तो इन्होंने ये इस कंपनी की तरफ से ये अनाउंस हुआ है कि इन नवंबर सोनिया गांधी जी का ये मेमोयर जो है वो इट विल कम इन टू द मार्केट। देन नेक्स्ट वन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कॉन्फ्लुएंस। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंडिया में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स किसको बोल रहे हैं? जहां पे गवर्नमेंट का शेयर होल्ड जो है गवर्नमेंट का दैट इज मोर देन 51%। अगर 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड है ऑफ गवर्नमेंट तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक। इंडिया में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। और ऑब्वियसली इसमें एसबीआई जो है इट इज द बिगेस्ट आउट ऑफ दीज 12। अब ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनका एक इनके लीडर्स का एक मीटिंग बुलवाया गया किनके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ये पीएसपी कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें द एम वाज बैंकिंग रोड मैप फॉर विकसित भारत 2047। बैंकिंग रोड मैप फॉर विकसित भारत 2047। ठीक है, तो ऐसा बैंकिंग रोड मैप डिसाइड करा गया है इसमें फॉर विकसित भारत 2047। इसके साथ ही they had a program that focused particularly on youth, that stated banks should take campaign directly to youth। ओके, यूथ कैंपेन की यहाँ पे बात की गई जो 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा कि जो यूथ है उनको सेंटर करते हुए डायरेक्टली कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाए, जिसमें बैंक्स में भी, कॉलेजेस, स्कूल्स में डायरेक्टली पहुंच कर वहां पर अपना फाइनेंशियल सर्विसेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उनका अकाउंट ओपनिंग या दूसरा फाइनेंशियल लिटरेसी शामिल हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इट इज चूज यूएस, गौर पिचेस $500 बिलियन ट्रेड गोल। तो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, एम्बेसडर ऑफ यूएस टू इंडिया, ही इज सर्जियो गौर। ठीक है, मतलब यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में, ही इज द पर्सन। अब ये कहाँ पहुंचे थे? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स नेशनल कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ऐसा ये एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करा गया था। कहाँ पे? मुंबई में। तो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ ही सर्जियो गौर भी वहां पे पहुंचे थे। और देयर ही हैज सेड, called for deeper Indian investment. They have said that India should invest in US, और इनकी और इनकी टीम की तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है इंडस्ट्रियलिस्ट को, दे आर रेडी टू प्रोवाइड, ताकि जो इंडिया और यूएस का एक टारगेट है $500 बिलियन ट्रेड बाय 2030, इसको रियलाइज किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इन सब सेक्टर्स में जो है यहाँ पे बात की गई टू कम टुगेदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आर्मी चीफ मीट्स नेपाल पीएम। तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ हमारे आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। तो प्रेसिडेंट ने उनको जनरल ऑफ नेपाल आर्मी रैंक दिया था। अब नेपाल के पीएम बलेंद्र शाह, बलेंद्र शाह, he became the youngest prime minister of Nepal just at the age of 36 years। ठीक है, इनके साथ, और इनकी पार्टी कौन सी है? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। जो नेपाल की ओल्ड पार्टीज थी उनको बाहर करते हुए ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी इलेक्शन जीत पाई, और जिसमें ये बलेंद्र शाह जो है नेपाल के प्रधानमंत्री बने। तो इनको, इनके साथ आर्मी चीफ की मीटिंग हुई है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अनाउंसमेंट ऑफ अर्जुना अवार्ड्स। तो इस साल अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा अर्जुन अवार्ड्स जो है वो अनाउंस हो गए हैं। जो ये अर्जुना अवार्ड्स हैं, इस बार 17 स्पोर्ट्स men or women sportsmen are going to get this, or better to say 17 players are getting this Arjuna awards।
दिस टाइम, जिसमें चेस ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख और विदित गुजराती भी शामिल हैं। दिव्या देशमुख एंड विदित गुजराती। इसके अलावा डेकेथलीट तेजस्विन शंकर, इनको भी ये अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में रखा गया है। राइफल शूटर अखिल शेरोन एंड बैडमिंटन विमेंस डबल पेयर ऑफ त्रिसा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद। तो ये मेन नेम्स हैं जो अर्जुन अवार्ड में दिए गए हैं। इसके साथ द्रोणाचार्य अवार्ड भी अनाउंस किए गए हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड्स जो कि कोचेस के लिए दिए जाते हैं। और इस बार जो द्रोणाचार्य अवार्ड अनाउंस हुए हैं, तो एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग छोटे लाल यादव और शूटिंग नेहा नंद कुमार। तो इनको ये द्रोणाचार्य अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा हम देख रहे हैं अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड्स भी इस बार अनाउंस हो गए हैं। इसके अलावा जो इवेंट चल रहा है इन बेल्जियम एंड नीदरलैंड रिगार्डिंग हॉकी, तो वहां पर इंडियन विमेन्स टीम परफॉर्म्ड वेल। दे जस्ट राउट साउथ अफ्रीका टू गो टॉप ऑफ पूल। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के साथ भी विमेन्स टीम का मैच रहा, जिसमें दे केम एज क्लियर विनर्स। ठीक है, तो ये कुछ आज की न्यूज थी। तो जिसमें हम बात करें तो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी। तो सबसे पहले पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाने का अनाउंस करा है, इसकी हमने बात करी। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट कितने हैं ये भी हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट वी सॉ अबाउट झारखंड प्रोटेस्ट। झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में हमने बात की इसके बाद, और झारखंड की भी कुछ डिटेल्स हमने देखी, कब बना और इनके गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। इसके बाद पीएम केयर्स फंड, पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, तो इसकी हमने बात करी, पीएम केयर्स फंड। इसके साथ नेक्स्ट वन वाज सोनिया गांधी का मेमोयर जो है, जो इट इज अबाउट टू पब्लिश। देन यूएस एम्बेसडर पिच फॉर इन्वेस्टमेंट इन यूएस। ये बोल रहे हैं कि यूएस में इन्वेस्टमेंट किया जाए इंडियंस की तरफ से, सो इट विल बी अ गुड फॉर बोथ द साइड्स। पीएसबी कॉन्फ्लुएंस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो कॉन्फ्लुएंस हुआ, इसके बारे में हमने देखा। देन मूविंग ऑन अबाउट आर्मी चीफ मीट्स नेपाल पीएम एंड अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स। तो ये कुछ मेजर न्यूज थी आज की जो हमने डिस्कस की है। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया आउट ऑफ दिस। तो विल मीट फॉर द नेक्स्ट डेज न्यूज सून। थैंक यू।